नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या आप टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर लेना चाह रहे हैं। जी हाँ, अगर लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। इससे पहले कि आप इस वीडियो में मैं कुछ आगे बोलूँ, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं करेंगे ज़्यादा व्यूअर के पास नहीं पहुंचेगा वीडियो। आप इस वीडियो के माध्यम से इतना इम्पोर्टेंट जानना चाह रहे हैं कि जो आज तक किसी ने ना आपको बताया होगा। अगर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर अगर फाइनेंस पर लेना चाह रहे हैं तो शोरूम में जाने पर क्या करना है। सबसे पहले आप शोरूम में जाएं तो जो भी गाड़ी आपको लेना है उस गाड़ी का प्राइस लिस्ट देखें, उसमें कितना ऑन रोड प्राइस रेट दिया हुआ है। इसके बाद आप फाइनेंसर के पास जाएँ। जैसे आप शोरूम में जाते हैं तो आपको 8-10 फाइनेंसर मिल जाते हैं, 5-6 तो मिल ही जाते हैं। तो फाइनेंसर से अलग अलग बात करें कि आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप डाउन पेमेंट बताएं कि सर मैं 20,000, 30,000, 25,000 रुपया डाउन पेमेंट देना चाह रहा हूं या 50,000 रुपया देना चाह रहा हूं। ये डाउन पेमेंट बताएं कि सर मुझे बताइए कितना मुझे ब्याज देना पड़ेगा, 2 साल का, 1 साल का, 1.5 साल का। इस टाइप से आप पूछने के बाद फाइनेंसर आपको बताएँगे वहाँ पर कि आपको देखिए 12 रुपया महंगा पड़ा है क्या, कि 18,000 रुपया महंगा पड़ेगा, 12,000 रुपया महंगा पड़ेगा। ये अपना मोबाइल से कैलकुलेट करें। अगर आपको नहीं आता है तो कोई साथी को साथ में ले जाएं, उससे कैलकुलेट करवा लें। ये नहीं कि फाइनेंसर आपको कह दिया कितना पड़ेगा आपको 2 साल में और आपने उसके बातों से गाड़ी ले लिया। बाद में पता चल रहा है कि जब EMI आप भर रहे हैं तो आपको बताया गया था कि 12,000 महंगा पड़ेगा, 15,000 महंगा पड़ेगा और आज आपको 20,000 और 22,000 रुपया महंगा पड़ रहा है। तो ऐसा धोखा ना खाएँ। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, बारीकी से देखें कि इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप लोग को बताना क्या चाह रहा हूँ। फिर अलग अलग फाइनेंसर से पूछें। जैसे आप जाएंगे शोरूम में तो HDB, चोलामंडलम, एक्सिस बैंक, ये सब फाइनेंसर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। हीरो फाइनेंस, हीरो के शोरूम में जाइएगा तो हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड का हीरो फाइनेंस भी वहाँ रहता है। तो आप वहाँ पर जाके बातचीत करिए कि कैसे क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना आपका ज़्यादा पड़ रहा है। उसके बाद ही आप गाड़ी की खरीदारी का एक एग्जांपल के तौर पर हीरो स्प्लेंडर की बाइक को बताना चाह रहा हूं कि ऑन रोड प्राइस पर कितना रेट है और कितना कैसे इसमें फाइनेंसर लोग जोड़ते हैं। और एक सैंपल साइज में हीरो फाइनेंस जो HFCL हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड जो फाइनेंस करती है उसका मैं एक कैटलॉग लिख रखा हूँ एक पेज पर, और कैसे इसका फाइनेंस का प्रक्रिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहीं भी पहले जाएं तो हीरो फाइनेंस से अगर करवाते हैं तो इस टाइप से आपको बताया जाएगा, और अदर भी फाइनेंस से कीजिएगा तो इसी टाइप से बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको हीरो फाइनेंस का HFCL हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड का मैं स्कीम आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक स्कीम है 0% वाला, दूसरा है 6.99 और तीसरा मैं बताऊँगा आपको 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऑन रोड प्राइस गाड़ी का देखते हैं, प्राइस लिस्ट से। तो इसमें दिया हुआ है 85,508 रुपया। हाइपोथिकेशन फाइनेंस अगर करवाते हैं तो हाइपोथिकेशन चार्ज लगता है। तो इसमें आपको बाइक में 500 रुपया लगता है। फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर का अलग अलग चार्जेज होते हैं, लेकिन इसमें टोटल आपको हाइपो लगा कर रेट आता है 86,008 रुपया। इसमें टोटल आपका रेट आता है 86,008 रुपया। और टू व्हीलर का स्प्लेंडर प्लस, यहाँ पर देखिए मैं लिख रखा हूँ टू व्हीलर का स्प्लेंडर प्लस i3s IBS का रेट मैं लिख रखा हूँ यहाँ पर। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हीरो फाइनेंस में जब भी आप जाएं तो इस स्कीम को फाइनेंसर से पूछे कि आपका रेट कितना है, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला। भी आप शोरूम में जाएँ तो अलग अलग फाइनेंसर से अलग अलग टाइम में बातचीत करें। जैसे मान लीजिए वहाँ शोरूम में जाइएगा तो आपको 5-6-7 फाइनेंसर मिल जाएंगे। जैसे हीरो फाइनेंस का मिल जाएगा, HDB, एक्सिस बैंक, चोलामंडलम, महिंद्रा, ये सब मतलब मिल जाते हैं आपको फाइनेंसर वहाँ पर। तो जब भी फाइनेंसर से पास जाएँ तो अलग अलग बात करें कि आपका कितना 2 साल में महंगा पड़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज कितना आ रहा है, ये सब आप अलग अलग जोड़ लें। तो मैं एक हीरो फाइनेंस का आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें डाउन पेमेंट 0% वाला जो स्कीम है, इसका डाउन पेमेंट 47,000 रुपया स्प्लेंडर में देते हैं। तो आपका EMI जो है जो 6 महीना 7498 रुपया चलेगा। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ EMI 6 महीना का 7498 रुपया, और 12 महीना का 3804 रुपया है, और 9 महीने का 5,027 रुपया 9 महीने का है। ये 0% वाला है। उसी तरह से सेकेंड स्कीम जो है, यहाँ पर देखिए स्कीम नंबर 2 लिखा हुआ है, स्कीम नंबर 2। तो इसमें 6.99 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें 25,000 डाउन पेमेंट देते हैं स्प्लेंडर में। तो आपको 10 महीना चलेगा 6886 रुपया, 16 महीना 4741 रुपया, और 22 महीना 3668 रुपया चलेगा।
ये सब आप कैलकुलेट करके देख लेंगे कि आपको कितने महीना में कितना महंगा पड़ रहा है। ये सब सभी कंपनी में यही कीजिएगा। आप कोई भी फाइनेंस से फाइनेंस करवाइएगा तो सबका महीना साल का कैलकुलेट करके देखिएगा कि कितना ज़्यादा मुझे पड़ रहा है। जिसमें आपको कम पड़ेगा उसी से आप लीजिएगा। कभी माइंड में ये मत सोच के जाइएगा कि हमको हीरो फाइनेंस से ही गाड़ी करवा लेना है फाइनेंस, या चोलामंडलम से ही करवा लेना है, एक्सिस बैंक से ही करवा लेना है। ऐसा कभी नहीं सोचिएगा, क्योंकि आपको ब्याज ज़्यादा नहीं देना है। आपको फ़ायदा जिसमें होगा उसी से लेंगे। हमें क्या ज़रूरी है नाम पे जाने के लिए, मुझे फ़ायदा कौन देता है। फिर देखिए स्कीम नंबर तीसरा। आपको स्कीम नंबर थर्ड बताने से पहले आप लोग मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। फिर इसके बाद स्कीम नंबर तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए 40,000 डाउन पेमेंट दे रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.4687 रुपया 12 महीना चलेगा, 3274 18 महीना चलेगा और 2567 22 महीना चलेगा। इस तरह से आपका यहाँ पर स्कीम में डाउन पेमेंट पर बता रहा हूँ। और कभी भी लेने जाएं तो ये चीज़ आपको अलग अलग स्कीम वहाँ पर बताया जाएगा। और ये स्कीम आपका डिपेंड करेगा डाउन पेमेंट पर। अगर डाउन पेमेंट में 50,000 रुपया देते हैं, जैसे मैं फर्स्ट स्कीम आपको बताया जो 47,000 दीजिएगा तो 0% है। इसमें आपको मात्र 7,000 से 8,000 के बीच में महंगा पड़ेगा। 1 साल टाइम भी मिलेगा आपको, 12 महीना में 7 से 8,000 रुपया इसमें महंगा पड़ेगा। ये जो स्कीम है 6.99, इसमें 1 साल में आपको 10,000 रुपया के आसपास महंगा पड़ेगा, 10 से 12,000 रुपया के आसपास महंगा पड़ेगा। और 1.5 साल में भी आपको 12 से 14 के बीच में, और 2 साल में आपको मान के चलिए कि इसमें 18,000 रुपया 16 से 18 के बीच में आपको महंगा पड़ेगा। ब्याज ये मतलब ज़्यादा पड़ेगा ब्याज। और सेकंड में आपको बताना चाह रहा हूँ, नोट में एक दिया हुआ नीचे में देखिए मैं लिख रखा हूँ कि किस शोरूम में जाने के बाद अलग अलग फाइनेंसर से एक एक करके बात करें कि आप कौन सा स्कीम मुझे दे रहे हैं। अगर मैं 20,000 30,000 रुपया डाउन पेमेंट करता हूं तब मुझे 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बताएं जिसमें कितना महंगा पड़ेगा ब्याज। ये सब सबसे पहले पूछे, उसके बाद आप अपने मोबाइल से भी कैलकुलेट करके देखें। ये नहीं कि वो बोल दिया कि आपको 15,000 महंगा पड़ रहा है, 10,000 पड़ रहा है तो उसकी फाइनेंसर की बातों में नहीं आना। आप अपना खुद मोबाइल निकाले, EMI को जितना महीना बोला है उतना महीना कैलकुलेट करें और जितना आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं उसको जोड़ें, और दोनों को जोड़ने के बाद ऑन रोड प्राइस जो यहाँ पर आपको 86,000 दिखा रहा है ऊपर में, उसको घटा लें और देखें कि आपको कितना महंगा पड़ रहा है। खुद से करना, ये नहीं कि आपको जो फाइनेंसर बोल दिया वही करना है। वैसे में आपको क्या होगा कि बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको कैलकुलेट करना नहीं आता। फाइनेंसर लोग को मतलब है गाड़ी बेचने से, बेच दिए कस्टमर को, कितना महंगा पड़ रहा है क्या पड़ रहा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो बेचना उनका काम है। वो आपको किसी तरह कन्विंस करके बेचेंगे, लेकिन जोड़ना आपका काम है। आपको अगर उतना नॉलेज नहीं है तो साथ में कोई जानकार के ले जाएँ, लेकिन जब भी जाएँ तो ये सब अपने से कैलकुलेट ज़रूर करें। ये नहीं कि फाइनेंसर जो बोल दिया बाद में वहाँ बताया गया 14,000, जब EMI आप भर रहे हैं तो पता चल रहा है कि आपको 20,000 22,000 रुपया महंगा पड़ रहा है। तो ये सब नोट कर लें। फिर देखिए नीचे वाला लाइन जो है ये आप देखिए क्या लिखा हुआ नोट में, ये भी है अलग अलग फाइनेंसर से बात करने के बाद ही खरीदारी करें। ये बात मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं कि कभी भी माइंड फिट करके नहीं जाएँ कि हमें जब भी गाड़ी लेना है तो चोलामंडलम फाइनेंस से लेना है, एक्सिस बैंक से लेना है, HDB से लेना है या हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड से लेना है। आपको ये सब कभी माइंड में सोच के जाना ही नहीं है। आप वहाँ जाएं, अलग अलग फाइनेंसर से अलग अलग बात करें और सबका कंपेयर करें कि किस में कितना मुझे ब्याज देना पड़ रहा है। इसके बाद ही गाड़ी का खरीदारी। जो मैं कैटलॉग तैयार किया हूँ इसके माध्यम से आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कहना क्या चाह रहा हूँ, आप लोग को करना क्या। और एकदम सेम प्रोसेस, जो सेम प्रोसेस मैं इसमें बताया हूँ वही 4 व्हीलर 3 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ भी फाइनेंस करवाते हैं तो सेम प्रोसेस लागू होता है। ये नहीं कि सिर्फ ये 2 व्हीलर के लिए है। एक मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने दिया हूँ इस पर, लेकिन आप 4 व्हीलर भी लेने जाएंगे तो यही आपको रूल रहेगा, 3 व्हीलर भी लेने जाएंगे तो आपको यही रूल रहेगा। ये नहीं कि उसमें अलग रहेगा। हाँ, रेट आपको डिफरेंस रहेंगे। जैसे इसमें स्प्लेंडर है तो 86,008 रुपये का आ रहा है हाइपो लगा कर। आपको 4 व्हीलर लेने जाएंगे तो 12 लाख 15 लाख 20 लाख, जैसे भी मतलब जौन भी गाड़ी आपका चॉइस है उस टाइप का रेट रहेगा। लेकिन जो ब्याज का प्रोसेस है आपका सेम रहेगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी चेंज हो सकता है, लेकिन तरीका आपका यही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 6.99 रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ, वहाँ आपको 10.5 बताया जाएगा। 10 मतलब 10%, 12%, 14%, 8%, ये सब आपको ब्याज दिया जाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पर खुद यही प्रोसेस में आपको जोड़ना है। ये नहीं कि वहाँ अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो सब सेम ही निकलता है। ऐसा तो नहीं है कि इंटरेस्ट यहाँ हम बता रहे हैं गुना भागा जोड़ घटाव करके और वहाँ वो आपको डायरेक्ट बता देगा। वहाँ भी निकालने का तरीका ही है कि आपको गुना भागा जोड़ करके ही निकालना है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा पड़ रहा है, कितना ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है।
तो सेम प्रोसेस है, इसलिए जब भी जाएं तो आप ये चीज़ नोट कर लें। और आप लोग से फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार फिर चैनल को अगर नए व्यूअर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।